ये यूजफुल क्लास है क्योंकि इसमें साई को मैं आज पढ़ा रहा हूं। आप चाहे ओपन कोटे से हो या जीडीसी हो, एलडीसी हो या फिर डिपार्टमेंटली के अतिरिक्त जो ओपन में जो भर्ती है एनटीपीसी के थ्रू, उसके लिए बहुत ही गजब और लाभदायक क्लास है बच्चों। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेशन मास्टर यहाँ पर सीबीएटी। अगर बात करते हैं साइको शॉर्ट रूट जो आपका यहाँ पर है स्पेशल स्कैनिंग जो टेस्ट है, आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ में। यही नहीं, इसमें देखिएगा पूरा का पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पर ऐड किया। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप देखिए एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया, आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सारा का सारा ट्रिक्स के रूप में ऐसे आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स मिलेगी आपको, ये भी क्लियर होगा। और यहाँ पर देखिए सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस प्रकार से ए से जेड तक मैं आपको यहाँ पर सारी क्लासें देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें मुझे लगता है कि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मैं आपको जिन जिन स्टूडेंटों ने यहाँ तक पहुंचे हो, साइको तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, और मैं आपके लिए ये बोलूंगा कि देखिएगा सफलता आपके करीब आ चुकी है। और इसीलिए कहते हैं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता हाहाकार मचा दे। बस हाहाकार का कुछ क्षण बाकी रह गया, ये लास्ट स्टेज है। चलते हैं और बिल्कुल बैक टू बैक पढ़ते हैं। लीजिएगा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो लेकर चलता हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत से लेंगे और मैं लेकर चलता हूँ आज की इस क्लास में यहाँ से। और इसमें देखिए इसको पढ़ने के लिए स्टेशन मास्टर की एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी मन से नहीं है। ये गाइडलाइन जो है आरडीएसओ के द्वारा जारी की जाती है, और इस गाइडलाइन की अनुपालना ही हम करेंगे। विदाउट गाइडलाइन के हम चलेंगे तो वो सही नहीं होगा, ना आप चलोगे तो सही नहीं होगा। कोई गुरुजी अगर विदाउट गाइडलाइन के आरडीएसओ की गाइडलाइन के अतिरिक्त पढ़ा रहा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है, और आप उसके कारण कहीं ना कहीं उन गुरुजी की गलती के कारण आपको भी कहीं ना कहीं सजा मिल सकती है। मतलब सजा का मतलब है कि आप इसी स्टेज से अगर कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो तो बहुत कुछ नुकसान भुगतने को पड़ सकता है आपको। तो दोस्तों ये इसमें पूरे के पूरे 5 बैटरी सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। ये आपके ओएमआर बेस पे होता नहीं है, ऑनलाइन होता है, तो सारा कुछ इसमें दिया है। तो पहला आपका ये आता है, दूसरा आपका ये आता है। मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें तीसरा पैटर्न आपका है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैटर्न है जिस पर मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा पैटर्न। और तीसरे पैटर्न में है हमारे पास में, यहाँ से मैंने ले लिया, ये लीजिएगा, इसको बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये लो भैया, इसका है देखिएगा टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसको बोलते हैं स्थायिक क्षमता मापन हेतु परीक्षण। बच्चों आपको यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो इसको बहुत ही अच्छे, तो यहाँ कुछ दिए गए हैं, इन वर्ड को मैं आपको पढ़ करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आरडीएसओ की गाइडलाइन। इस गाइडलाइन दिए गए नक्शे में आपको किन्हीं दो स्टेशनों के बीच, स्टेशनों के जिन्हें वर्णाक्षरों द्वारा इंगित किया गया है, बीच का निकटतम मार्ग आपको जो है क्या शीघ्रता पूर्वक खोजना है। बीच का निकटतम मार्ग खोजना है जिसमें गाड़ी लाइनें सड़कें हैं, जो गाड़ी लाइनें हैं वो सड़कें हैं, और गोले सड़क में ऐसी रुकावटें हैं जहां से होकर के आप आगे नहीं गुजर सकते, ये मनाही की जाती है। मतलब अवरोध है, वहां काम चल रहा है ना, ये जा सकते, ठीक है ना। देखिए नंबरों वाले वर्ग, जिसमें वर्ग में जो नंबर वाले मकान को दर्शाते हैं, कम से कम दूरी का रास्ता आपको तय करना है, शॉर्ट रूट आपको तय करना है। अगर शॉर्ट रूट में मैं बात करता हूँ, करने के क्रम में आप जिस मकान से होते हुए गुजरते हैं, है ना, गुजरेंगे वो नंबर ही आपका उत्तर होगा। जिस मकान से होकर के गुजरोगे वो नंबर आपका फाइनली उत्तर होगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं आज, इससे संदर्भित कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो स्टेशन मास्टर साइको संबंधित, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये है, इसमें मैं आपको आरडीएसओ गाइडलाइन का कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या कंडीशंस है, जैसे इसमें 10 क्वेश्चंस का उदाहरण दिया, लेकिन 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 का एग्जाम्पल दिया, और 10 के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने करा भी दिया है। चलो जो इन्होंने करा दिया उसको भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, अजय मेरे साथ में। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ क्वेश्चनों की संख्या इसने 10 दे दी है, और सबसे नजदीक का रास्ता आपको तय करना है, ठीक है। गुजरा हुआ मकान, यहाँ पर जो मकान गुजरा वो आपका आंसर्स में हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आंसर्स में, ए बी सी डी आपका यहाँ पर क्लिक होगा। चलो इसमें यूं कह रहा है कि यहाँ से इसी चीज को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो ये मैंने यहाँ ले लिया। तो देखिए आरडीएसओ क्वेश्चन पैटर्न पर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लिख दिया मैंने, और इसी चीज को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिएगा
आरडीएसओ क्वेश्चन पेपर पर अगर मैं बात करता हूं तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे देखिएगा, ध्यान देना, इसी चीज को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये है कि सिंपल सा बात है कि यहाँ ए से पूछा, ये आपका ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके, लीजिएगा, ए से पूछा कि इस ए से लेकर के कहाँ तक जाना है आपको, देखिए जेड तक, जेड ये रहा, ए से जेड तक आपके यहाँ पर अक्षर होते हैं। इस ए से जेड तक जाने में शॉर्ट रूट कौन सा होगा, मेरा तो मन ऐसा हो रहा, आपका भी होगा कि मैं सीधा यहाँ से जाकर के यहाँ टकरा जाऊँ, लेकिन यहाँ अवरोध है, यहाँ से जाकर के आप नहीं जा सकते। इसका मतलब ये अवरोध है तो यहाँ से तो गुजर ही नहीं सकते, तो क्या करोगे फिर आप, कुछ नहीं करना, इस अवरोध से नहीं गुजरेंगे, खत्म कहानी। भाई फिर मेरा मन होता है आगे यहाँ से सीधा सीधा गुजर लूँ और यहाँ जाऊँ, पर यहाँ पर भी अवरोध है, तो अवरोध है तो यहाँ से भी नहीं गुजर सकते, मना किया गया निर्देशों में। अच्छा बात सुनिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो इसका मतलब अब हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो आगे यहाँ जाते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आगे हमें जाने नहीं, क्योंकि आगे तो ऑलरेडी अवरोध है, तो एक ही रास्ता बचा के नीचे चलना पड़ेगा, तो नीचे चलिए, है ना, और नीचे चलिए, हमें जेड पर पहुंचना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से पहुंचेंगे तो फिर अवरोध आ जाएगा, तो ये तो संभव ही नहीं होगा, इसका मतलब नीचे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे चले तो यहाँ से चले, यहाँ से चले तो यहाँ से फिर अवरोध आ गया, तो ये भी नहीं चल सकते भाई, ये अवरोध आ गया तो यहाँ से भी नहीं जा सकते, तो और नीचे चले, और नीचे चले तो यहाँ से गुजर सकते हैं, बिल्कुल गुजर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं, इधर नहीं, इधर गुजरेंगे तो फिर से अवरोध आ गया, तो ये तो नहीं गुजर सकते, सीधे गुजर सकते हो। ये दोनों के बीच में गैप ध्यान रखना, इधर अवरोध, लेकिन बीच में गैप रास्ते, यहाँ से ट्रेन गुजर जा सकती है। और कम से भी कम स्पर्श के लिए एक यहाँ पर जो है कि एक पूरी दीवार टच होना अनिवार्य है। जिस भी घर की, ये घर आ गया, घर नंबर यहाँ पर, ये पूरा एक घर है और इसकी एक दीवार इससे टच हो रही है, जब यहाँ से निकल रहा तो यहाँ से फिर यहाँ पर एक रास्ता आ जाता है सीधा सीधा, और यहाँ से फिर पुनः लौट करके वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ का हमें निर्देश दिया गया था। तो ये पॉइंट आ गया हमारा जेड और ये पॉइंट था एक। अब इस बीच में जो मिला है हमें उसका आंसर हमें देना, इस बीच में हमें एक मिला है घर के अंदर, तो हमारा आंसर होगा एक। ये आरडीएसओ ने समझाया है इस शॉर्ट रूट में। अब ये लॉन्ग रूट हो गया, लॉन्ग रूट हो गया, लेकिन आपको जहाँ इजाजत नहीं है, जहाँ जाने के लिए बाध्य है कि यहाँ तो जाना है, लेकिन जहाँ पर रुकावट है वहाँ उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, लाल झंडी है, मतलब आपको सिग्नल नहीं दिया गया, तो वो रुकना होगा। तो ये चीजें हैं, ये ए से जेड तक की आपको बता दी। बाकी आप जो है बैक टू बैक सारे क्वेश्चनों को करना चाहते हो तो आइए मेरे साथ में, कॉन्सेप्ट और भी ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि आरडीएसओ ने क्या दिया, मैं चाहता हूँ इनको आगे पूरे विस्तार से आपको बताऊं। थोड़ी सी क्लास ठीक ठाक होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वही चीज़ लिखी है मैंने जिसको आपको यहाँ पर देखना। इसमें क्वेश्चन 40 होंगे और 8 मिनट में आपको करना होगा। ये इंस्ट्रक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें थी मैं थोड़ा सा इनको पॉइंट नोटेट करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर बोलते हैं स्थानिक क्षमता स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत जो रूल्स है, पहला है सबसे नज़दीक का केवल एक ही रास्ता चुना। यूँ नहीं कि भाई दो रास्ते से कि ये भी होगा ये भी होगा, ऐसा नहीं, केवल एक रास्ता चुनना है। दूसरी है रास्ते में जब स्टेशन से गुजरे तब कम से कम यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक दीवार स्पर्श होना चाहिए। ये यहाँ से जब गुजरता है तो इसकी या तो ये दीवार स्पर्श हो, यहाँ से अगर गुजरता है तो ये दीवार स्पर्श हो, और यहाँ से गुजरता है तो ये दीवार स्पर्श हो, और यहाँ से गुजरता है तो ये दीवार स्पर्श हो। ऐसे कम से भी कम एक दीवार स्पर्श होना स्पर्श। कोई व्यक्ति यहाँ आकर के यहाँ चला गया, ये कॉर्नर को नहीं गिना जाएगा, इसको काउंट नहीं किया गया। यहाँ आया ऊपर से आकर के इधर से निकल गया तो ये कॉर्नर को नहीं गिना जाएगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ से आता है, यहाँ आकर के निकल जाता, तो यहाँ से आया यहाँ आकर के निकल गया, इसको भी नहीं गिना जाएगा, ये कॉर्नर है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ आया यहाँ आकर के गिना जाता, तो यहाँ पर इसको नहीं गिना जाता है, तो इसको भी नहीं गिना जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ से आया इधर निकल गया तो इसको भी नहीं गिना जाता है। तो इसका मतलब है ये कॉर्नर है। क्या है, कॉर्नर। कॉर्नर को आप लोग नहीं गिन सकते, पहली बात तो। दूसरी बात है कि जब यहाँ से अगर सीधा गुजर जाते हो तो इसका मतलब है कि कोई एक दीवार, क्या है, ठीक है, एक दीवार या फिर बगल स्पर्श होना अनिवार्य है। तो ये पूरी दीवार हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, लेकिन एक तो न्यूनतम चाहिए। तो यहाँ पर एक न्यूनतम चाहिए और कॉर्नर को हम नहीं काउंट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास में रास्ते में शुरुआत में जब ज्यादा अवरोधक आए, शुरुआत में क्या है, जब अवरोधकों की संख्या ज्यादा आए तो पीछे की ओर मुड़ करके छोटा रास्ता ढूंढने की, पीछे की ओर मुड़कर छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करे। पीछे की ओर मुड़े और यहाँ पर जो है छोटा रास्ता ढूंढने का ये प्रयास करे। अगला पॉइंट है, यदि स्टेशन का केवल
कॉर्नर स्पर्श है, क्या है, केवल कॉर्नर स्पर्श है, मतलब मात्र कॉर्नर स्पर्श है, तो उसे नहीं गिना जाएगा, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया है। अगला है अवरोधक से होकर नहीं गुजरा जा सकता, ऐसा कोई अवरोधक दिया हुआ तो यहाँ जैसे मान लीजिए इसमें अवरोधक दिया, अब यहाँ से गुजरना मना है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, तो अवरोधक से होकर नहीं गुजरा जा सकता। 5 के बाद छठा रूल्स है ना, भूलवश अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा ये आपके यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंडीशन क्या दे रखी, एक गोला इधर दे रखा, यहाँ एक ऐसा दे रखा, तो ये ओ दे दे, 0 0 दे दिया, तो यहाँ से होकर के गुजरा जा सकता, लेकिन अगर यही यहाँ यूं रहता तो नहीं गुजरा जा सकता, ध्यान रखना। ये बात आपको यहाँ पर बता दी थी मैंने, और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर बताई। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ समझ सकते हो कि ये जो हमारा गोला है, इसमें देखिएगा यहाँ से होकर गुजरा जा सकता, ये और ये इन दोनों के बीच में गुजरा जा सकता, लेकिन यहाँ से होकर के नहीं गुजरा जा सकता। ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलिए आइए कॉन्सेप्ट के साथ और देखते हैं। देखिए अवरोध, देखिए यहाँ पर बिंदुओं को अवरोधक न समझे, ये यहाँ से आसानी से गुजरा जा सकता है। अगला है छोटे रास्ते में कम से कम पहले विकर्ण सबसे छोटा ढूंढने की कोशिश करें। देखिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको शुरुआत से। ये अगर क्लास पढ़ ली तो स्पेशल स्पेलिंग टेस्ट में जो शॉर्ट रूट आपका है वो दोबारा से आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। और सिलेक्टेड से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात का आपको भी मानना पड़ेगा। चल और भी आगे बात करेंगे, मैं आपके कमेंट्स भी देखूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, है ना। देखिए छोटा रास्ता ढूंढते समय देखिए ध्यान देना हमें कि छोटा रास्ता अगर हम ढूंढते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस आएगी। छोटा रास्ता ढूंढते समय कम से कम जो है यहाँ पर क्या मोड़ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, मतलब जो मोड़ की संख्या कम से कम हो। छोटे रास्ते के दौरान कम से कम स्टेशन से गुजरना अनिवार्य, न्यूनतम स्टेशन से गुजरने की जो है यहाँ पर ये दी गई है। तो यहाँ पर आपको वही आपका उत्तर होगा, मतलब जो आपका एक से आपसे गुजर सकते हो, तो जैसे ही आप इस स्टेशन गुजरे, उस पर 2 लिखा 3 लिखा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना। अगला आता है रूट टेस्ट में एकाग्रता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत जो है एकाग्रता बहुत मैटर करती है, समय की बहुत बाध्यता होती है, इस प्रकार से चीजों को समझने की जरूरत है, तो सारी चीजें आपको बैक टू बैक समझ में आ ही जाएगी। तो बच्चों ये था, मैं जो आपको इसमें एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में, तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही होगी। फिर मैं बात करता हूं अगला, देखिएगा हमारा क्वेश्चन से, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें होती है, लीजिएगा अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्थानिक क्षमता परीक्षण, स्थानिक क्षमता परीक्षण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही यहाँ पर स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में अगर बात करते हैं तो फाइंड शॉर्ट रूट, हमें जो है शॉर्ट रूट जो है प्राप्त करना है। शॉर्ट रूट प्राप्त करने के लिए ऐसे आपके यहाँ पर देखिए एफसीक्यू जैसे मैंने आपको बताया था अभी हाल में करके, और भी मैं ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स कराऊंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर बताऊंगा। देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें होती है 10, कितनी होती है प्रश्नों की संख्या 10, लेकिन कुल सेट होते हैं 4, तो इसका मतलब टोटल संख्या होगी 40। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे आंसर्स रहते हैं। आंसर्स जो आपका यहाँ पर जैसे 5 आ गया तो 5 से गुजरे तो 5 क्लिक हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 1 से गुजरे तो 1 क्लिक हो जाएगा, अगर 10 से गुजरे तो 10 क्लिक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से एक एक चीज को आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हो। बच्चों मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। अब आइए बात को और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है एफ से क्यू तक। अब आपके सामने एक भी है क्यू भी है, अब क्या करना है, ये हमारे पास में रहा एफ, ठीक है। ये कह रहा है कि एफ से क्यू तक जाने में सबसे शॉर्ट रूट कौन सा होगा, है ना। अब क्यू कहाँ रहा, ये रहा, यहाँ एफ से क्यू तक पहुंचने में सबसे छोटा रास्ता ये पूछ रहा है। अब छोटा रास्ता पूछ रहा है, लेकिन हमें इसमें बताना कि छोटा रास्ता है कौन सा, तो ये आपको बताना। चलो मैं आपको यहाँ पर जिक्र भी कर देता हूँ कि छोटा रूट हमारा कौन सा होगा, लीजिए। तो ये बताना है। अब बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते, चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि छोटा रूट तो है हमें, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा है, ठीक है। अब आपके सामने देखिएगा 2 कंडीशंस है, मैं आपको बता भी देता हूँ, अलग अलग कंडीशंस लागू होती है। पहला रूट तो हमारे पास एक ये हो जाता है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या होता कि यहाँ से चले, ध्यान देना, यहाँ से चले और यहाँ चले गए, यहाँ से चले यहाँ आ गए, यहाँ से चले और यहाँ पहुंचे, तो घूम मुझे इसमें लगता ज्यादा है। देखिए इसमें देखिए एक तो यहाँ टर्न है, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, 5 टर्न है, 5 टर्न है, और मुझे लंबा भी लग रहा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगला करके देखता हूँ, मुझे तो अभी इस पर श्योरनेस नहीं आ रहा, आगे और करके देखता हूँ। आइए अगर बात करते हैं दूसरा नंबर का यहाँ पर आ जाता, ठीक है भाई। मैंने पहले आगे से लिया था, देखो पहले कहाँ से लिया, यहाँ से,
ठीक है। अब मैं यहाँ से नहीं लेकर के यहाँ से ले लूँ, तो यहाँ से कैसे ले लूँ आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, ये लो, तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ ले आया इसको, देखिए ध्यान से देखो ना, ये यहाँ है, कंफ्यूजन ना हो, और ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, जस्ट अभी देखना ये आपके यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आ गया तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ये एक टर्न है, दो टर्न है, तीन टर्न है, चार टर्न है, और इसी बीच में आपके यहाँ पर ये आ गया। तो मुझे लगता है कि जब ये आ गया तो फिर यहाँ ये क्लिक करेंगे, पर ये तो अनिवार्य हो गया क्योंकि यहाँ 6 जो पॉइंट लिखा वो क्यू पर लिखा है, यहाँ पर जो आपका ये आपको ध्यान रखना। अब इस टाइप में एक ही बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर रास्ता बनाने लगोगे इधर उधर उधर इधर, ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पूछा है कि एफ और क्यू के बीच हमें जाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या, अब आप यहाँ बनाया तो ये दो वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये हो गया ये हो गया, तो नहीं, दो वाला चूज नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले का तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। अब और ज्यादा दूर लेते हैं, देखिए पहले मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से, अब फिर लिया यहाँ से, अब मैं ले रहा हूँ सीधा ऊपर से नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कैसे, देख लो आप बताता हूँ। यहाँ से लिया एक रूट, यहाँ से लिया दूसरा रूट, और यहाँ से लेकर के फिर से ले लिया, तो भैया यहाँ एक दो तीन, आपके यहाँ पर मोड़ हो गए चार। अब आप इस प्रकार से देखो तो यहाँ पहुंच गए, तो ये भी सही लग रहा मुझे, लेकिन इसमें मुझे और लंबाई लग रही, और ज्यादा दूर जा रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं, तो इसमें शॉर्ट रूट क्या हो सकता है, तो शॉर्ट रूट में पहला तो ये है, दूसरा ये है, तो एक मोड़ तो ये हो गया, दो मोड़ ये हो गया, तीन मोड़ हो गया, चार मोड़ हो गया, और पांच मोड़ में सीधा, छह मोड़ में सीधा अपन छह पर पहुंच रहे। तो यहाँ पर देखिए कोई रुकावट नहीं आ रही, और पास में भी निकटतम भी गुण रहे, और ये आपका देखिए यहाँ से निकटतम की कंडीशन भी आती जा रही है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे तो निकटतम में जो है आपके यहाँ पर क्या है, ये डायगोनल जो है निकटतम आ रहा, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे बढ़िया जो रास्ता रहेगा मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर ये परफेक्ट है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 6। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये सारे रास्तों को मैंने कवर करा दिए। देखिए पहले लिया था कहाँ से, यहाँ से लिया था दूर से सीधा, ये दूर पड़ गया था। फिर उसके बाद क्या लिया मैंने यहाँ पर पास से, लेकिन इसमें ये आपका दो पड़ गया था, इसको ले नहीं सकते। फिर इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ से आगे गुजरना चाहे था लेकिन नहीं गुजर पाया। इसके आगे फिर क्या किया कि मैंने ये लिया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पर हमारे पास हो गया। यहाँ से भी मैं गुजर सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर अवरोध था, इसलिए यहाँ से नहीं गुजरा, तो इसलिए हमारा 6 आ गया। लेकिन जब आपको यहाँ इस टाइप का जो क्वेश्चन आए थे, इतना सारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका 100 ट्रिक्स आपको समझने की जरूरत है। इसका ट्रिक्स ये है कि केवल और केवल जब शुरू और एंड की कंडीशंस आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ, अब सुनो, यहाँ पर आपके 6 दे रखा, अब इसमें फालतू का झमेला आपको करना ही नहीं है, ये इतना करना उतना करना। जब यहाँ पर 6 दे रखा तो एंड में या शुरू में अगर 6 दिया है क्या, तो सीधा सीधा वो आपका आंसर होगा, बस कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर वो यहाँ की जगह यहाँ अगर दे देता 2, ये लो, तो वो आंसर हो जाता। लेकिन दोनों जगह एक साथ में नहीं हो सकते, केवल एक ही जगह होगा, या तो नीचे एंड वाले में होगा, जैसे इसमें एंड में दे रखा, अगर यहाँ स्टार्ट वाले में होगा तो एक ही में होगा, अगर एक में ही दे रखा तो शुरुआत वाला ही आपका आंसर होगा। इसमें कोई झमेला नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एंड में दे रखा तो एंड वाला होगा, इसमें हम इधर मिलाए, इधर मिलाए, इधर मिलाए, या इधर मिलाए, या इधर उधर उठा पड़ी जो कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ समय बचाना है, मात्र आपके पास बहुत कम 12 सेकंड इसके लिए मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। इसलिए समय बचाने की ट्रिक सबसे शानदार है कि जब भी आपके शुरू और एंड का, स्टार्ट और एंड की अगर बात आती है, तो इस कंडीशन में आपको एक ही बात रखना है कि जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें, और इस टाइप की कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा। ये पहले ट्रिक्स आपको यहां पर मैंने दे दिए जो आपको ध्यान रखना। चल, क्योंकि आपको पता है कि इस कंडीशन में देखिएगा 8 मिनट का टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए मात्र 12 सेकंड मिलते हैं, समय की बहुत बाध्यता रहती है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल कितना होगा, 6 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। देखिएगा यहाँ पर आपको, देखिए इस पर बात करते हैं आगे। तो इसमें एक और चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो सिलेबस चल रहा है, जैसे स्टेशन मास्टर साइको चल रहा है, तो इसमें स्टेशन मास्टर साइको संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हो। अतिरिक्त क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनिए, ध्यान दीजिएगा। और अगला हमारे पास में देखिएगा, पासिंग वन स्टेशन इज कंपल्सरी। देखिएगा पॉइंट है हमारे पास में, जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पासिंग ट्रिक्स है इसकी, वन स्टेशन इज कंपल्सरी, मतलब एक स्टेशन को पास करना अनिवार्य है। जैसे ने कहा कि बी से लेकर के आप जी तक जाइएगा, और बी से जी तक जाइएगा तो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि भाई जो है क्या होगा, तो एक स्टेशन जो है आपको पास करना। यदि किसी भी सीधे एवं छोटे रास्ते में स्टेशन नहीं आए, तो फिर आपको दूर जाकर के भी जो है वहां से स्टेशन का क्या गुजरना होगा। बिना स्टेशन के आप नहीं गुजर सकते कि वैसे ही जो हम तो जाए जा रहे है ना, ये पास में तो छोट में, तो वहां से स्टेशन से होकर के ही गुजरना होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। चल,
अब आप कहोगे गुरुजी ये तो ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपका मन तो ऐसा होता है कि सीधा ये लीजिए, इसमें क्या दिमाग लगाना। लेकिन भाई यहाँ स्टेशन नहीं है ना, है ना, आपने और दिमाग लगाया कि यहाँ से गुजरे, लेकिन यहाँ तो क्रॉस है, यहाँ से गुजर नहीं सकते, है ना गुरुजी, ये ठीक है जी, यहाँ से गुजर सकते हैं, ये चल जाओ, लेकिन यहाँ पर भी स्टेशन नहीं है, बोलो कैसे गुजरोगे, स्टेशन ही नहीं है तो गुजरोगे कैसे। तो भाई आपके पास विकल्प बचता है कि ये गए और ये गए, ठीक है ना भाई, इधर भी जाने का फिर वही मतलब ही नहीं है वापस, तो वहां स्टेशन नहीं है, तो यहाँ गए यहाँ गए, अब आपके पास यहाँ से सीधा यहाँ चले तब भी स्टेशन नहीं है, तो यहाँ से सीधा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गए और यहाँ गए, यहाँ स्टेशन आया ये, और यहाँ स्टेशन को पकड़ लिया हमने 7 वाले को, और ये पकड़ करके फिर सीधा सीधा यहाँ से यहाँ निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, और ये आपका जो है क्या, जी पर पहुंच गए। ऐसे में आपको जी पे पहुंच जाना। चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे करना, ये आपके समझिएगा। इसका मतलब यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे 20 से, और मैंने क्या किया था, यहाँ पर 20 से सबसे पहले ऐसे गया, क्योंकि हमारे पास बीच में ये पास में नहीं था तो दूर जाना पड़ा, और दूसरे हमने 7 ले लिया। इसके बाद यहाँ से गए, 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 और यहाँ से होते जी पर पहुँच गए। तो भाई ये लंबा जरूर है, लेकिन मजबूरी है कि बिना स्टेशन के आप गुजर नहीं सकते। यूँ चले जाओगे शॉर्ट में तो वो शॉर्ट नहीं अपना सकते, स्टेशन मास्टर को इंगित ये करना होता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चल, और भी बहुत सारी चीजें जिस पर मैं बातचीत करूंगा, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको और बताता हूँ कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर 2। नंबर 2 कॉन्सेप्ट यूं कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर जो है ब्लॉक रूट, मतलब रूट जो होता है वो ब्लॉक रखा जाता है। देखिए जैसे ये जितने भी क्रॉस 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 आ रहे हैं गोल वाले, ये सारे ब्लॉक है। तो ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ से नहीं गुजर सकता। इसमें क्वेश्चन यूं है कि ए से बी तक, क्या ए से बी तक, ये ए है और ये बी है, बी तक जाने में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो ये आपको देखना, क्वेश्चन ये है कि ए से बी तक जाने में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। यदि रास्ता बंद आ रहा है तो सब नियम लागू होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या नहीं होंगे, मतलब जितने भी रूल्स होते हैं वो लागू नहीं होगा। अगर बंद आ रहा तो वहां से गुजर ही नहीं सकते, फिर हमें जो है लंबे रास्ते पे भी जाना पड़ेगा, है ना। फिर हमें क्या है, ब्लॉक रास्ते के अनुसार ही नया रूट बनाना पड़ेगा, उसका चयन करना होगा। ये सारी चीजें हमें एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझनी होगी, तब जाकर के हम क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चल बच्चों आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज का मैंने बहुत लैंग्वेज ले रखी है, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से क्या देखा साहब साहब, अब ए से बी तक आपको जाना है। अगर मैं बात करता हूं इसमें ए से बी तक जाना है तो कैसे जाओगे, ये भी आपके लिए क्लियर होना चाहिए। भाई यहां से ये ए है और इसमें जाना है तो ये बी है, तो यही एक रूट है। इधर जाओगे तो नहीं जा सकते, क्रॉस है, इधर जाओगे तो भी नहीं जा सकते, क्रॉस है। अब आपको ध्यान रखिए यही बचा, तो इसमें हमारे पास 10 आ गया, तो इसका आंसर तो 10 आ गया शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह ब्लॉक था तो आप आगे नहीं जा सके ना शॉर्ट रूट का, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसमें, अगर मान लीजिए ये आ गया ए से हमें कहाँ जाना है, बी, ठीक है बच्चों, ए से हमें बी जाना है, तो इसके लिए क्या करना चाहूँ, सबसे पहले मैं जाना चाह रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ रास्ता ब्लॉक है तो यहाँ पर नहीं जा सकते। फिर मेरा दूसरा मन होगा कि यार यहाँ से चल के यहाँ चल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है। अब क्या होता कि मैं पास में फिर चलना चाहता हूँ, यार यहाँ से निकल लेते हैं, ये भी जो है ना यहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक है तो इधर नहीं जा सकते, यहीं रोक लिया। अब मेरा यहाँ से सीधा, मुझे मिल गया, मैं यहाँ से सीधा चलना चाहता हूँ, सीधा हो यहाँ जाकर ब्लॉक आ गया तो सीधा भी नहीं जा सकता। चलो मैं यहाँ से सीधा जाकर के, नहीं यहाँ पर ऊपर भी ब्लॉक आ गया, है ना। मैं यहाँ से सीधा जाऊँ तो यहाँ पर भी ब्लॉक आ गया। चलो भैया, अच्छा मेरे पास यहाँ से लेकर मुझे एक रास्ता मिल गया, ये और ये सीधा ऊपर जा रहा। देखिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा तो भी ब्लॉक है, शॉर्ट में मुझे जाना तो यहाँ ना, तो मैं सोचूंगा यहाँ से जाऊँ तो भी ब्लॉक है, मैं सोचूं यहाँ से जाऊँ तो भी ब्लॉक है। अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे रास्ते से ही जाना है, भटकना नहीं है ना। हाँ देखिएगा रास्ता मिलेगा, वहां से निकलूंगा, मर्जी है जहाँ निकलूँ आगे, ठीक है। यहाँ से और आगे जाना है। अब मैं क्या सोचूं कि भाई इधर जाना है तो इस यहाँ से ले लूँ, लेकिन यहाँ फिर से ब्लॉक है तो यहाँ भी रास्ता है बंद है, मैं नहीं जा सकता। तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ही निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही निकले ये 3 वाला घर हमारा आंसर हो जाएगा, ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, 3 होगा, क्या होगा, तो 3 हमारा इसमें आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपके ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 आंसर था, इसके अनुसार यहाँ 3 आंसर हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए और भी आगे बातचीत करता हूं आपसे, इसमें बहुत अच्छे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लीजिएगा।
कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला आता है मिनिमम टर्न। देखिएगा मिनिमम टर्न का मतलब है कि न्यूनतम टर्न की संख्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ न्यूनतम टर्न की संख्या को, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, ए से लेकर के एच तक का जिक्र कर रहा हूँ। अगर तुम्हें दो सड़कें मिलती हैं तो तुम्हें वह सड़क जो चुननी है जो कि जिसमें क्या हो कि मोड़ की संख्या क्या हो, कम हो, अर्थात न्यूनतम मोड़ की संख्या हो, उस सड़क का आपको चयन करना है। आओ बच्चों, देखना यह है कि जब सड़क का चयन करना है तो कैसे करेंगे। अब मैं आप देखिए यहाँ दो अलग अलग कंडीशन है, ए से लेकर के एच तक है। अगर आप यहां से करना चाहते हो तो ये ए है, और अगर बात करते हैं तो एच तक आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं इसको शॉर्ट में लाकर रख दूं तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। दो कंडीशन है, अब उसका एक अलग रूट हो जाएगा जिसका जिक्र अगर मैं करूं आपसे तो एक अलग कंडीशन हो जाएगी जिसके आधार पर हमें यहाँ निकलना होगा। तो बच्चों ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इधर देखिए आप, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया एच, ठीक है। मेरा क्या मन होता है कि मैं पहले यहां से चला, ओके, पहले कहां से चला, ध्यान दीजिएगा, हेलो भाई, पहले मैं यहां से चला, ये लीजिएगा, और फिर मैं यहां से सीधा जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना, सीधा जाऊंगा, और फिर यहां से जाकर के सीधा नीचे जाऊंगा। अब इसमें मुझे ब्लॉक में जो मिला एक मिल गया, और एक स्पर्श होते ही हमने समझ लिया कि यार इसका आंसर तो एक होगा। तो जो बच्चा एक दे रहा वो भी राइट है, लेकिन दूसरा बच्चा इसी का ही आंसर दूसरा दे रहा कि नहीं 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 ये नहीं, ये होगा। दूसरा बच्चा यहाँ ए से लेकर के वही एच तक पहुंच रहा, उसने कहा सीधा चलता हूं मैं और सीधा चलता हूं, तो ये लीजिएगा आप यहाँ पर क्या, इसने दो दे दिया। एक बच्चा इसी क्वेश्चन का आंसर एक दे रहा, एक बच्चा इसी क्वेश्चन का आंसर दो दे रहा। अब सही कौन होगा मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट करके बताइए कौन होगा। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, मिनिमम टर्न। मिनिमम टर्न के आधार पर इसको समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। गुरुजी वो कैसे, चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। मिनिमम टर्न का मतलब यहां से चले, यहां से टर्न, इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, ध्यान देना, एक ब्लॉक, ध्यान दो इसमें समझो, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पांच ब्लॉक, छह ब्लॉक, छह ब्लॉक, इसमें शायद इसमें कम हो, ब्लॉक से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक दो तीन चार पांच और छह, बराबर है यार ब्लॉक भी, है ना। टर्न देखते हैं, इसमें एक टर्न, इसमें दो टर्न, और तीसरे में तो पहुंच गए तो दो टर्न है। टर्न कितने हैं, दो, ठीक है। अच्छा इसमें कितने हैं, एक टर्न, ओहो इसमें एक ही टर्न है, तो इसमें एक टर्न है। तो इस आधार पर टर्न की संख्या, ब्लॉक की संख्या तो बराबर है, ब्लॉक की संख्या तो बराबर है, टर्न की संख्या यहाँ एक और यहाँ दो है, तो इसमें क्या क्या लिखा, मिनिमम टर्न। तो मिनिमम जो टर्न है वो इसमें है, तो परिणाम स्वरूप जो दो लगा रहा है उस बच्चे का आंसर सही माना जाएगा, जो एक लगा रहा है ये गलत माना जाएगा। इसलिए आपको इसका आंसर ऐसी कंडीशन के आधार पर देखना जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो शेयर जरूर करना, है ना, कंजूसी मत करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे पता है आप कम करते हो, आपकी आत्मा नहीं मानते, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, इसलिए आपको इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जिसका जिक्र आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। आप में से जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी हाल में आपका साइको आने वाला, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर बात करते हैं अगला, यहाँ पर देखिएगा तो डायगोनल रूट। अब डायगोनल रूट क्या है ये बात आपको समझा, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, परेशान मत होना। डायगोनल रूट का मतलब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो ए से लेकर के एच तक की कंडीशन हमारी यहाँ पर इसमें रहेगी। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ए से एच तक जाने में, ये ए है हमारा और इससे हमें एच तक जाना है, ठीक है। ये उदाहरण मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा होता तो थोड़ा सा आपको ये समझाने में सुविधा कम होती। इधर यहाँ पर देखिएगा तो शॉर्ट में मैंने याद है, अगर दूरी मोड़ों की संख्या दोनों बराबर हो, उसमें तो क्या था कि जब टर्न जो ज्यादा कम हो गए तो आपने क्लिक कर दिया था, लेकिन दूरी भी और टर्न की संख्या भी क्या हो, बराबर हो और दूरी बराबर, तो उसमें उस सड़क को चुने जो विकर्ण डायगोनल हो, डायगोनल अधिक पास, डायगोनल का मतलब विकर्णवत में अधिक पास हो। अब आप कहोगे वो कैसे गुरुजी, हम तो दोनों कंडीशन है इसमें। देखिएगा एक बच्चा है जो कहां से चल रहा है, ए से, कहां तक चल रहा है, एच तक, ये ए से चला एच तक चल रहा, इस कंडीशन में सीधा उसका मन हुआ कि यहाँ चलूँ मैं, फिर सीधा यहाँ चलूँ मैं, और फिर सीधा यहाँ चलूँ। देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चला गया पहुँच गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ब्लॉक देखते हैं कि दूरी सबकी बराबर है कि नहीं, तो एक दो तीन चार पाँच,
यहाँ पर, और ये छठे ब्लॉक पे जाकर के पहुंच गए। तो 6 ब्लॉक इसमें हुए। चलो, एक बच्चा इसने देखा कि यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो दूसरे से जाऊंगा, तो इसने यहाँ से चला और ऊपर से ही तय कर लिया, तो इसका ऊपर से जाकर के फिर से मिल गया। इसके में भी जो है आपका घर आ रहा है, मतलब स्टेशन आ रहा है, इसके में भी जो आपके स्टेशन आ रहा है। इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा। अब कंडीशन ये है, इनमें से सही कौन है और गलत कौन है, ये हमें एनालाइजिंग लगाना है। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इसको डायगोनल नाम दिया मैंने। अब आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, क्या चेक कर लेते हैं एक बार, पता चल जाएगा। तो भाई ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। इसका मतलब ये है कि यहां यूं समझ सकते हैं कि दूरी तो बराबर है, दूरी और मोड़, मोड़ देख लेते हैं एक बार ना, 1 मोड़ है बराबर और 2 मोड़ है, यहाँ पर भी 1 मोड़ है और 2 मोड़ है। इसका मतलब मोड़ों की संख्या भी बराबर है, तो दोनों क्या है, बराबर, भाई दूरी भी बराबर। अब जो हो उस विकर्ण को चुनना है जो डायगोनल में अधिक पास हो। अब डायगोनल का मतलब विकर्णवत में। अब बात करते हैं तो यहां से दोनों सही है। अब दोनों सही है तो उस केस में यहां से देखेंगे तो सीधा यहां पर जो 1 वाला गुजर रहा। अब हम क्या कर रहे थे, 3 वाला, तो 3 वाला हमारा नहीं होगा, डायगोनल में जो पास में आ रहा है वो 1 आ रहा है। परिणाम स्वरूप आपका जो ये बच्चा जो 1 आंसर कर रहा था पहला वो सही है, जो 3 कर रहा था उसका गलत माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे जो 40 क्वेश्चन हम कराएंगे प्रैक्टिस में, उसमें आपको कोई तकलीफ मुझे लगता है कि नहीं होगी, आशा है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बच्चों एक और बात जो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, आगे और बताता हूं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर वन वे रूट होना चाहिए। वन वे रूट का मतलब एक रूट हो, वन वे यहाँ पर बात करते हैं। तो वन वे कैसा होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ। आइए बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन एन से एफ तक पूछना है, एन, ये एन, एफ यहाँ तक जाना है, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, इसमें भी है ऑप्शंस, यहाँ पर हमारा एन और इसमें हमारा एफ, यहाँ तक जाना। इस टाइप से कंडीशंस यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। अब इसमें देख लीजिएगा तो इसमें क्या करना, एन से एफ में क्या करना कि यहाँ एंड और स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है। अच्छा, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे, देखिए एन से एफ जाना है लेकिन एंड और स्टार्टिंग वन वे रूट होना चाहिए। वन वे का मतलब एक रास्ता हो, अनेक रास्ते ना हो, ठीक है। अब कैसे, देखिए रास्ते तो अनेक हो सकता, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एन से सीधा ही पूछ जाता हूँ, लेकिन यहाँ अवरोध आ गया। तो भैया क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ एन से सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता हूँ, तो ये मामला सही लगा, तो भैया 1 आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ जब वन वे कंडीशन का मतलब है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से सीधा सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये जा ही नहीं सकते क्योंकि इधर यहाँ भी टच होगा, तो भाई डबल डबल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये रास्ता ही तय नहीं कर सकते हम। अब जब ये रास्ता तय नहीं कर सकते तो क्या कंडीशंस आएगी, हमें ये देखना होगा। तो बच्चों कहीं ना कहीं हम आपको देखना चाहते हैं कि यहाँ से हम चले और यहाँ से सीधा चले और इधर जाएंगे तो आगे यहाँ अवरोध आ जाएगा, तो यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से हम चले और यहाँ मुड़ गए। अब बच्चों ये तो मुड़ गए, लेकिन इसका तो कोई भी कंडीशन में जब एंड और स्टार्टिंग में हो तो आंसर आपका वही आएगा। अब इसमें एंड कंडीशन में जो है ऐप में दे रखा, तो यहाँ से गुजरना ही होगा आपको। इधर ब्लॉक कर दिया, इधर ब्लॉक कर दिया तो भी संभव नहीं, इसका मतलब गुजरना ही केवल यहाँ से होगा। जब यहाँ से गुजरना होगा तो फिर इसमें हम टाइम क्यों खराब करें। एंड और स्टार्टिंग कंडीशन में हमें टाइम खराब नहीं करना, सीधा सीधा इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे कि एन और एफ को देखो सबसे पहले, और एन एफ यहाँ पर क्वेश्चन देखते सबसे पहले इधर मारी तो ये दिखती है। अगर निकट में उसके जो यहाँ पर एफ में दे रखा या शुरुआत में अगर यहाँ पर एन में दे देता तो भी आपको यही करना था। तो ये कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा क्लिक कर दिया करो, देख करके इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर करना एंड और स्टार्टिंग में जब यहाँ पर इस टाइप की हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर पूछे क्यू से हमें डी तक जाना, अब ये दिमाग ही नहीं लगाना कि कहां जाना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 6। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता कि हमें वाई से लेकर के जे तक जाना, अब आपको मतलब ही नहीं है, आपका तो आंसर कौन सा होगा 10, बात ही खत्म है ना, वही वाला आंसर सी हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है कि सी से, अब सी से हमें जाना है यहाँ पर आर तक, तो हमें यहाँ पर बात खत्म होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर अब 9 आ गया, अब आपको अगर ऐसा ना पूछ कर वो पूछ ले कि आर से लेकर के क्यू तक एच तक जाना, तो भाई आर से लेकर जहां से भी जाओगे लेकिन यहाँ से तो गुजरना ही होगा ना, तो वहां से गुजरोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये बात आपको समझना है, और जब जाओगे तो इसका मतलब ये जो ये पॉइंट है ना, ये एच पे ही है, ये घर जो है एच पे बना
हुआ, इसलिए एंड और स्टार्टिंग पॉइंट में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट ये रखना, टाइम नहीं खराब करना, टाइम नहीं खराब करना, सीधा जो घर देखिए एंड में या शुरू में उस पर क्लिक मार देना और आगे बढ़ना, क्योंकि 12 सेकंड महज आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, तब जाकर नहीं तो 40 क्वेश्चन में से आप मुश्किल से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ये हालात तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स अगर समझ में आ गई तो फिर आप फटाफट फटाफट करते चले जाओगे। आइए बात करते हैं। ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों अभी बात और बाकी स्ट्रेट वे। स्ट्रेट वे का मतलब सीधी रेखा में। अब सीधी रेखा का मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लीजिएगा, अब आपको स्टेट में जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्टेप आ जाती है कि मान लीजिए जिसमें पूछा है, ये उदाहरण के तौर पर कि ए से बी तक जाइएगा, यहाँ पर ये पूछा क्वेश्चन ए से बी तक जाए। देखिए जब हम सीधी लाइन में जाए घर आ जाए, देखिए सीधी लाइन में जा रही है, घर आ गया, तो हमें ऊपर या नीचे होने की जरूरत नहीं है, मुड़ करके जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधी लाइन में ही यहाँ पर छोटा रास्ता जो अपना सकते हैं। तो बच्चों ये आपको देखना, क्लियर करना, और मुझे यकीन है कि आप यहाँ से आगे चलते हो तो यहाँ से चले और ये आपका आ गया ये सीधी लाइन में, तो सीधा इसको क्लिक करो और आगे दिमाग मत लगाओ, इधर उधर दिमाग को दौड़ाएंगे, फट से क्लिक करो और आगे बढ़ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना। विदाउट कॉन्सेप्ट के आप नहीं बढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलो बात यहाँ ये नहीं, अगर और भी कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि एक्स से लेकर के जे तक का आप जो है रास्ते में शॉर्ट रास्ते से जाओ। अब एक्स से जे में शॉर्ट क्या, सीधा मिल रहा ना, सीधा मिल रहा, तो हमारा एक क्लियर हो गया। क्यों दिमाग लगा रहे हम, क्यों दिमाग लगा रहे, जैसे मैंने यहां से उठा करके यहां रख दिया था, क्यों दिमाग लगा रहे। तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। मान लीजिए उसने कह दिया कि डब्ल्यू से लेकर के के तक जाओ, तो सीधा सीधा है, तो के तक ये पहुंच गए, तो यहां पर सीधा दो पर पहुंच गए, क्यों दिमाग लगा रहे हम, आंसर हमारा आ गया। हाँ, ऐसे जो भी आपको सीधे रूट में कह दे उसमें सीधा जो मिल जाए उस पर क्लिक कर दो, नहीं मिलता एक अलग बात है, लेकिन सीधा अगर मिल रहा तो आपको वन वे चलकर सीधा, आपको कंफ्यूजन दूर नहीं करना। अब मान लीजिए यहाँ पर पूछे, ये आपका थोड़ा सा घुमा जाता है, यहाँ से आप देखिएगा तो इसमें देखिए सीधा आपको यहाँ से घूम करके पहुंच जाएंगे, तो ये थोड़ा सा घुमा हो गया। लेकिन जब सीधी कंडीशन ऐसी आ जाए तो आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, यकीनन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, बात यही नहीं, इसके बाद है रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार जो वे है। अब आयताकार वे का मतलब कि एक रास्ता जो आयत का रूप स्वरूप बनाता है। अब वो कैसे, चलो मैं बता दूं आपको कि जब किसी आयताकार घर तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं। देखिए लास्ट वाला जो चल रहा हमारा ये है, इसमें देखिएगा, इसमें एक ही चीज आपको क्लियर करना है, क्या करना, ठीक है। अब बात आता है एंड में रेक्टेंगुलर पे। रेक्टेंगुलर का मतलब है यहाँ पर आयताकार। देखिए क्या है कि जब किसी आयताकार रास्ते में घर मिले तो उसी रास्ते का चयन करे, है ना, क्योंकि छोटा रास्ता होता है और इसके अतिरिक्त जो है इसमें छोटा रास्ता नहीं होता। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बात बता दी, और इसके बाद में बात करूं तो आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण की तरह से कहा है कि ए से लेकर के जो है बी तक जाने में छोटा रास्ता कौन सा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से सीधा चले, और अगर यहाँ से सीधा चले, यहाँ से एक जो है क्या आयताकार हो, या फिर एक ब्लॉक बन जाता तो ये भी आयताकार बन जाता। तो इस आयताकार में अगर यहाँ 2 लिखा तो आपको ये 2 या 3 या इधर यहाँ पर 4 लिख दिया उसने, ये नहीं तय करना है हमें। जो बीच का रास्ता जो आयत बन गया हमारा, यही तय करना है, और इसमें एक आंसर हो जाएगा, बस ये क्लियर करना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे क्लियर करने होंगे, तब जाकर के आप यहाँ पर स्थानीय क्षमता परीक्षण स्पेशल स्कैनिंग जो टेस्ट है वो फाइंड शॉर्ट रूट है, ये आपको तय हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी क्लास आपको मुझे लगता है कि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और आप अगर स्टेशन मास्टर CBT यहाँ पर बात करते हैं, है ना, साइको का अगर बात करते हैं, देखिएगा CBT साइको का बात करते हैं, CBAT बोलते हैं इसको, है ना। देखिए साइको जो है कोर्स अगर करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट jugalsirpsycho.com, वहां जाकर के आप कंप्लीट एसेजेड तक पूरी की पूरी जो है ले सकते हो क्लासे। न्यू बैच आपका ऑनलाइन ऑफलाइन अभी स्टार्ट है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मुझे यकीन है कि आप ये चीज जरूर करोगे। आपको अच्छा लगे तो ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इतना धर्म आपका भी बनता है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, इसकी PDF वगैरह भी आप चाहते हो तो ये मिल जाएगी।
चलो दोस्तों बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, आपको इस प्रकार से जो है ये बच्चों के साथ में कंप्यूटर लैब पर पूरी की पूरी सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप कोटा में आते हो तो 8 से 10 घंटे कंप्यूटर लैब पर जैसे बच्चों को देखते हो, तो इनकी पीडीएफ आप इन पर ज्वाइन करके जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप अगर कोर्स को बाय करते हो तो आपको यहाँ पर जुड़ ही जाओगे। तो कोर्स बाय करने के लिए अभी 50% हमारे पास जो स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है वो ज्वाइन कीजिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत आए तो कॉल कर लेना। जी हाँ, जो नंबर सभी आपको पता है, बाकी हमारी सोशल साइट है जिनके माध्यम से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, और प्ले लिस्ट के मसले पूरी जो आपकी साइको क्लास है वो व्यवस्थित रूप से देख सकते हो। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त तक पहुंचा देना। कंप्लीट आपको ए से जेड तक स्टेशन मास्टर आपको इस प्रकार से बनना है, तो मैंने आपको पूरा गाइडलाइन के आधार पर यहाँ पर बताया है। ये आप देखिए साइको की पूरा का पूरा यहाँ पर जो दिया है, टोटल बायोलैंग्वेज है, सेक्शन वाइज है, आरडीएसओ पैटर्न पर है, जंबल टेस्ट है, बूस्टर टेस्ट है, एवरी वेरी हाई लेवल है। यहाँ पर सेक्शन वाइज वीडियो जो है, यहाँ पर देखो माई टेस्ट में, रिजल्ट में, बुक्स है, पीडीएफ है, रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई आप जो छो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती इसमें डाल सकते हो, और गैलरी भी, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत है। तो आप ले सकते हो। देखिए ये स्टेशन मास्टर रहा, एलपी रहा, ये स्टेशन मास्टर का कोर्स रहा और ये एलपी का रहा, दोनों में से जो चाहे आप बाई कर सकते हो। मुझे यकीन है ये जगह काम आपको जरूर करोगे हमारी वेबसाइट पर जाकर के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। शुक्रिया दोस्तों, अभी के लिए इतना ही कहूँगा, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको कंजूसी मत करना और लगे रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।